अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी प्यारे बच्चों, आज हम कहानी लिखने के बारे में बात करेंगे। बेटा, कहानी लाजमी नहीं है कि जो हमें दी जाती है या जो हम वैसे बचपन में कभी सुनते थे। जी, एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। अच्छा, इसके अलावा भी तो कहानियाँ हो सकती हैं। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें हम कहानी की शक्ल दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना? आप भी कहानी लिख सकते हैं। उसके लिए ना सिर्फ चंद पॉइंट्स का माइंड में होना ज़रूरी है। उसके बाद आप कहानी नवीसी खुद कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है अजनबी पर भरोसा, उससे रिलेटेड हमने कहानी लिखनी है। अब जैसे आप में से अगर कोई आपको रास्ते में अगर कोई आदमी गुजर रहा है और कह रहा है कि फ़लाँ मुझे घर का पता तो बता दें, और आप उसको घर उनके जहाँ पे वो कहते हैं वहाँ पे छोड़ने चले जाते हैं, या अक्सर ऐसा होता है आपको कोई कैंडी देने की कोशिश करता है। अच्छा, ये कहानी ना हमने लिखनी है ज़रा इस टाइप की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हमें एक करैक्टर का पता होना चाहिए, ठीक है। जो है वो इंसानी करैक्टर हो सकते हैं, बच्चा या वालिद हो सकता है या वालिदा हो सकती हैं। कि एक बच्चे ने को जो है उनकी वालिदा ने मना किया है और वो अपनी वालिदा की बात नहीं मानता और किसी अजनबी पर भरोसा करके उनके साथ चल पड़ता है। कुछ हैवाने भी हो सकते हैं जैसे हिरन और उसका बच्चा। अच्छा, ये माहौल में आता है कि कहाँ का जिक्र है। गांव का जिक्र है, जंगल का है, स्कूल का है, घर का मंजर है, और टाइम क्या है, ठीक है। मौसम की तफसीलात भी आप इसमें लिख सकते हैं। और खाका क्या है कि पॉइंट क्या होने चाहिए कि वाक़यात की तरतीब होनी चाहिए कि क्या हदायत दी गई थी, क्या नाफरमानी की, क्या सज़ा मिली। चलिए, अब मैं भी ना आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, एक होता है हिरन और उसका बच्चा। हिरन ना ये जंगल में रहते हैं। ये ना जो जिक्र है ना ये जंगल का हो रहा है, क्योंकि जो है वो मोस्टली जानवर जंगल में रहते हैं ना, शेर, चीता, हिरन, ऐसे जानवर। अच्छा, क्या होता है कि हिरन और उसका बच्चा रह रहे होते हैं। हिरन को ना कोई काम पड़ जाता है। वो ना अपने बच्चे को नसीहत करता है कि जो भी हो जाए तुमने यहाँ पर किसी की बात पर भरोसा नहीं करना, और ये घर के बस इर्द गिर्द आपने घूमना है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना। अब हिरन तो चला जाता है। अब क्या करता है हिरन का बच्चा ना, खेलता कूदता शेर के पास चला जाता है, उसे पता ही कोई नहीं चलता। अब हिरन के बच्चे को पता नहीं होता कि यहाँ पे ना थोड़ी दूर शेर है, मगर शेर देख रहा होता है कि ये हिरन का बच्चा आ रहा है, तो मैं ना इसे खाने की ना तरकीब सोचता हूँ। वो जाता है हिरन के बच्चे के पास और कहता है कि जो है ना वो तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, और तुम मेरे साथ चलो, और मेरे पास ना बहुत ज़्यादा खेलने की चीज़ें भी हैं और खाने की चीज़ें भी हैं, मेरे साथ चलो। अब हिरन ने तो उसे मना किया होता है कि जो है वो आपने अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना। वो हिरन का बच्चा क्या करता है कि शेर के साथ चल पड़ता है। चलता चलता जो है वो जब शेर के गार के पास जाता है, फिर उसे ख्याल आता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो अब मुझे शेर खा जाएगा, ये इसने मुझे धोखा दिया है। मगर क्या है कि शेर उसे हिरन को के बच्चे को खा जाता है। अब ये देखें कि हिरन ने उसे क्या हदायत की थी अपने बच्चे को कि अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना, और उसने क्या नाफरमानी की कि वो खेलता कूदता जो है वो शेर के पास चला गया। उसे क्या सज़ा मिली कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसका मरकज़ी ख्याल क्या होगा कि नाफरमानी से नुकसान होता है। अच्छा, आपने भी ना ऐसी ही कोई कहानी लिखने की कोशिश करनी है, या कोई आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई वाक़या ऐसा हुआ है, या अगर आपने किसी से सुना है कि उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया है, तो आपने उसको कहानी की सूरत में लिखना है। इस तरह फिर आपको कहानी लिखनी आ जाएगी।
आपने ये कहानी रफ रजिस्टर पर लिखनी है और आपने फिर अपनी आपी को या अपनी मदर को या जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे चेक करवानी है। इमला का ध्यान रखना है कि जो लफ्ज़ अगर गलत होते हैं, आपको अगर लिखने नहीं आ रहे, वो आपने लिखने की कोशिश करनी है और जो अल्फाज आपके रॉन्ग होंगे वो आप चेक करवाने के बाद उन्हें सही तरीके से लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।